ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें समुद्र के कुछ हिस्सों में बारूदी सुरंगों यानी सी माइंस के खतरे की चेतावनी दी गई है और जहाजों को वैकल्पिक निर्धारित रास्तों से गुजरने की सलाह दी गई है। यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब तेहरान ने 2 हफ्ते के संघर्ष विराम के तहत इस अहम जलमार्ग को अस्थायी रूप से खोलने पर सहमति जताई है। यह मार्ग वैश्विक स्तर पर बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया की लगभग 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से होती है। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने बयान जारी कर कहा कि जहाजों को नए तय किए गए रूट का पालन करना चाहिए ताकि समुद्री सुरक्षा बनी रहे और किसी भी संभावित खतरे से बचा जा सके। इसके लिए खास प्रवेश और निकास मार्ग भी निर्धारित किए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की नौसेना ने जहाजों से ये भी कहा है कि वे इस रास्ते से गुजरते समय उनकी टीम के साथ समन्वय बनाए रखें। नई व्यवस्था के तहत जो जहाज सी ऑफ ओमान की ओर से आ रहे हैं उन्हें पहले लारक द्वीप के उत्तर से होकर गुजरना होगा और फिर खाड़ी क्षेत्र में प्रवेश करना होगा। वहीं बाहर जाने वाले जहाजों को द्वीप के दक्षिणी हिस्से से होकर तय मार्ग का पालन करने की सलाह दी गई है ताकि जोखिम वाले इलाकों से बचा जा सके। इसी बीच यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच 2 हफ्ते का संघर्ष विराम हुआ है जिसमें पाकिस्तान ने मध्यस्थी की भूमिका निभाई है। डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार यह समझौता इस शर्त पर हुआ है कि ईरान इस जलमार्ग से तेल और गैस की आपूर्ति पर लगी रोक हटाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह रणनीतिक जलमार्ग आंशिक रूप से जल्द ही खोला जा सकता है जिसमें निगरानी ईरान के हाथ में रहेगी। साथ ही ईरान ने संकेत दिया है कि भविष्य में किसी स्थायी शांति समझौते के तहत इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों पर शुल्क यानी टोल लगाया जा सकता है। यह जलमार्ग ईरान और ओमान के बीच लगभग 34 किलोमीटर चौड़ा है। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ओमान ने इस विचार का विरोध किया है या कहते हुए कि इससे मौजूदा समझौतों का उल्लंघन होगा। वहीं कुछ खबरों में ये भी दावा किया गया है कि शुल्क प्रणाली पहले से लागू हो चुकी है। इसी बीच ट्रंप ने यह भी संकेत दिया है कि अमेरिका इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों पर शुल्क लगाने के लिए एक संयुक्त व्यवस्था पर विचार कर रहा है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।